हाँ जी, आज का जो अपना टॉपिक है ऑर्थ 4 डॉट टेस्ट, यानी कि इसके क्या क्लिनिकल एस्पेक्ट हैं, इसको कैसे किया जाता है और इसके क्या इंटरप्रिटेशन मिलते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसको ऑर्थ 4 लाइट टेस्ट भी बोला जाता है या फिर ऑर्थ 4 डॉट टेस्ट भी बोला जाता है। इसको शॉर्ट में W4LT से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है क्या, एक क्लिनिकल टेस्ट है। और ये जब क्लिनिकल टेस्ट है तो इससे हम क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, तो बाइनोकुलर विजन इंक्लूडिंग क्या चीज़, डिप्लोपिया की कंडीशन है या फिर राइट आई लेफ्ट आई किसी आँख का सेपरेशन है उसको चेक कर सकते हैं, या फिर एनामोलस रेटिनल कोरोस्पोंड चेक करते हैं। इसको शॉर्ट में ARC बोला जाता है। ठीक, इसके बाद ये बहुत सिंपल टेस्ट है, यानी कि किस किस में कर सकते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। जो बच्चा कुछ रिस्पॉन्ड करता हो यानी कि जवाब देता हो, जिसके अंदर वर्बल कैपेबिलिटी आ गई हो, वहाँ से लेके सबके लिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जनरली क्या होता है कि ये डिसोसिएशन टेस्ट है और डिपेंड करता है कि डिस्टेंस और नियर फिक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ले सकते हैं। यानी बोलने का मतलब है कि यदि 6 मीटर के डिस्टेंस पे हम अपना जो इल्यूमिनेशन बॉक्स या फिर उसको रख के इसके बाद पेशेंट का चेक करें तो डिस्टेंस के लिए हो जाता है। और यदि हम यही 33 सेंटीमीटर पे जो भी इल्यूमिनेशन सोर्स है उसको रख के चेक करेंगे तो अपन नियर फिक्सेशन के लिए हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे जो अपना वर्थ 4 डॉट टेस्ट है, ये दो कंडीशन है, एक डिस्टेंस वर्थ डॉट टेस्ट है और एक है नियर वर्थ डॉट टेस्ट। इसमें क्या है कि जो टारगेट फिक्स एट द 6 मीटर फ्रॉम द पेशेंट, जो हमारा टारगेट है उसको अपन ने क्या किया है कि पेशेंट से 6 मीटर की डिस्टेंस पे रख के और इसके बाद रिस्पॉन्स लिया जाता है। यानी कि जो अपना इल्यूमिनेशन बॉक्स है या फिर क्या बोलते हैं कि जो लाइट प्रोजेक्टेड लाइट है ऑन स्क्रीन, ये कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए पेशेंट से, 6 मीटर। यदि ऐसा कंडीशन में एग्जामिन करते हैं तो हो गया डिस्टेंस वर्थ डॉट टेस्ट। ठीक, पहला। दूसरा क्या है, नियर। नियर में क्या है कि जो टारगेट फिक्स एट द 33 सेंटीमीटर फ्रॉम द पेशेंट, यानी कि जो भी हमारा सोर्स है, ठीक है, वो जो सोर्स है या फिर उसका डिस्टेंस हम कितना रख रहे हैं, 33 सेंटीमीटर के ऊपर रख के इसके बाद जब टेस्ट किया जाता है तो उसके लिए हम बोलते हैं नियर वर्थ डॉट टेस्ट। ठीक, यानी दो कंडीशन है, जैसा चेक कर सकते हैं वैसे। अब इसके बाद बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेशेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर पेशेंट के ऊपर हम ट्रायल फ्रेम पहनाएंगे। ठीक, इस पेशेंट को एक ट्रायल फ्रेम पहनाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि हम नॉर्मल सा चेक करेंगे कि हाँ उसकी, मान लो नॉर्मल पेशेंट है, उसकी आई में कोई दिक्कत नहीं है, विजन की दिक्कत नहीं है, तो फिर हम उसको तुरंत ग्रीन और रेड फिल्टर पहना देते हैं। इसको इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में रख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो अपना इल्यूमिनेशन बॉक्स है, यानी कि वर्थ 4 डॉट बॉक्स जो है, ठीक है, इसको डिस्टेंस डिपेंड करता है, नियर रखना है या फिर 6 मीटर पर रखना है, तो उसके अनुसार अपन चेक करते हैं। तो यानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इन सब का है, पेशेंट का, ट्रायल फ्रेम का, रेड ग्रीन फिल्टर का और अपनी जो बॉक्स है इनकी जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद प्रोसीजर पे उतरते हैं। तो प्रोसीजर कैसे करना होता है, एक तो पहले पेशेंट प्रिपरेशन करनी होती है। तो पेशेंट प्रिपरेशन, पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करो, ठीक है, प्रोसीजर के बारे में। फिर पेशेंट को थोड़ा से कुछ चीज़ें, आँख को अपने मले नहीं, ये सब चीज़ें समझा के रखो। फिर इसके बाद जो प्रोसीजर होता है सेम वही कि पहले पेशेंट को क्या किया जाएगा, ट्रायल फ्रेम पहनाया जाएगा। यदि हमने ट्रायल फ्रेम पहना दिया तो पहले पेशेंट में चेक कर लीजिए कि उसकी रिफ्लेक्शन एरर तो नहीं है। यदि रिफ्लेक्शन एरर है तो पहले उसको दूर कर लो। ये कैसे करेंगे, तो जो अपना स्नेलन टेस्ट होता है, ठीक है, उसके अनुसार करेंगे। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं कि कैसे किसी व्यक्ति का आई की पावर चेक किया जाता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं पिछले वीडियोज में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप ऑप्थेल्मोलॉजी के प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा। फिर इसकी बात चर्चा करें तो मान लीजिए आपने ट्रायल फ्रेम पहनाया, ट्रायल फ्रेम के बाद आपने इसको रिफ्लेक्शन जो करेक्शन कर लिया। करेक्शन करने के बाद आप रेड ग्रीन जो ग्लासेस या फिर रेड ग्रीन जो फिल्टर है उसको आप पेशेंट को पहना दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए। लेकिन एक बात रहती है कि जो रेड फिल्टर होता है उसको हमें राइट आई में, और जो ग्रीन फिल्टर होता है उसे हमें लेफ्ट आई में यूज करना रहता है। ठीक, यदि मान लीजिए एक कंडीशन है, सिंगल आपके पास है, तो इसमें आपको सब अलग अलग है, तो पहनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपको इसके चश्मे के फॉर्मेट में है तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा राइट में जाएगा, ये हमेशा लेफ्ट में जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद ये चर्चा करते हैं कि पेशेंट को पहना दिया, फिर हमने फिल्टर भी डाल दिए। अब इसके बाद जो कमरे की जो लाइट होती है उसको हमें डिम करना होता है और हमारा जो इल्यूमिनेशन बॉक्स है उसको हम इल्यूमिनेट करते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आया प्रोसीजर करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। अब इसके बाद हम नॉर्मल कंडीशन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन जैसे बोलने का मतलब कि आपका जो पेशेंट है उसको हमने सब कुछ प्रोसीजर के अनुसार किया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो राइट आई है, हम राइट आई का पहले टेस्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, लेफ्ट आई को ओकुलोडर से, ठीक है, ढक दिया। इसके बाद मतलब कवर द लेफ्ट आई एंड आस्क द पेशेंट हाउ मेनी डॉट्स। ठीक है, तो यदि पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा कि 2 डॉट्स। ठीक है, यदि यदि ऐसा कंडीशन है चलो ठीक है। फिर यदि लेफ्ट आई का जब टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें पहले राइट आई को अपन ओकुलेटर से कवर करेंगे। इसके बाद पेशेंट से पूछेंगे हाउ मेनी डॉट्स, तो पेशेंट का रिस्पॉन्स होगा 3 ग्रीन डॉट्स। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक, पेशेंट का रिस्पॉन्स ऐसा ही होगा। यदि अब हमने क्या किया कि पेशेंट के किसी में भी ओकुलेटर यूज नहीं करेंगे, यानी दोनों आंख से पेशेंट को देखने देंगे, तो पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा। फिर पूछा जाएगा हाउ मेनी डॉट्स, तो पेशेंट बोलेगा 4 डॉट्स। अब पेशेंट से अब ये भी पूछ सकते हैं कि जो डॉट्स हैं उनके कलर क्या है, उनके पोजीशनिंग क्या है। तो पेशेंट का रिस्पॉन्स, एक्चुअल जो रिस्पॉन्स आएगा पेशेंट का, कि अपर जो डॉट है वो है रेड, साइड टू साइड जो डॉट है वो है ग्रीन, और जो लोअर डॉट है वो है ऑरेंज कलर की। तो यानी कि पेशेंट का टोटल जो रिस्पॉन्स होगा ऐसा कि 4 डॉट और इन सारी कंडीशंस के साथ। तो इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, इससे इंटरप्रिटेशन निकलता है फाइनल इंटरप्रिटेशन कि बाइनोकुलर सिंगल विजन है पेशेंट का। यानी बाइनोकुलर सिंगल विजन क्या होता है, ये एक एबिलिटी होती है हमारी आंख की, ठीक है, जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बाइनोकुलर सिंगल विजन पेशेंट की है। तो यानी 4 डॉट यानी कि बाइनोकुलर सिंगल विजन, ये इंटरप्रिटेशन बनता है। अब हम धीरे धीरे एबनॉर्मलिटी के ऊपर चर्चा करते हैं, जैसे समझते हैं कैसे। यदि पेशेंट ने
4 डॉट उसको दिखना चाहिए था दोनों आँख से, लेकिन उसने बोला कि मेरे को 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? 3 डॉट्स तो पेशेंट से कलर भी तो बोलेगा मेरे को ग्रीन कलर के 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमने जो पहले जो 2 कंडीशन ऑब्जर्व किए कि एक पे ओकुलोडर लगा के जो चेक चेक कर रहे थे, तो वैसा रिस्पॉन्स दे रहा है पेशेंट। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि इसका जो राइट आई है, अब तो यहाँ पे ओकुलोडर नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट को 3 डॉट्स ही दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि राइट आई सेपरेशन है पेशेंट का। यानी कि यदि पेशेंट के जब दोनों आंख नॉर्मल है, ठीक है, और पेशेंट के ऊपर ग्रीन और रेड फिल्टर यूज करके इसके बाद हम इंटरप्रिटेशन मांग रहे हैं पेशेंट से, तो फिर भी बोल रहा है कि आपको 3 डॉट्स ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि राइट आई सेपरेशन है पेशेंट का। वैसे ही रिस्पॉन्स यदि पेशेंट का मिलता है कि 2 डॉट्स मिल रहे हैं, यदि पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है कि उसको 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन जाता है कि अच्छा पेशेंट का लेफ्ट आई सेपरेशन है, यानी कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन उसको अभी भी 2 डॉट्स ही दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उसका लेफ्ट आई सेपरेशन है। यदि ये तो 4 डॉट्स, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है 4 डॉट्स दिखते हैं, लेकिन पेशेंट को क्या हुआ कि उसको 3 डॉट्स या फिर 2 डॉट्स दिख रहे हैं, तो इसकी जो कंडीशन होती है राइट और लेफ्ट आई का सेपरेशन का होता है, ठीक है। इसके बाद मान लो पेशेंट का रिस्पॉन्स ऐसा हुआ है कि मुझे 5 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो यदि 5 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि उसको डिप्लोपिया की कंडीशन है। अब डिपेंड करता है कि उसको क्रॉस डिप्लोपिया है या अनक्रॉस डिप्लोपिया है। क्रॉस बोलने का मतलब कि क्रॉस बोलने का मतलब कि जो राइट साइड का विजन है वो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, जो लेफ्ट का है वो राइट में दिखाई दे रहा है, तो इससे बीच में क्रॉसिंग बन रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अनक्रॉस्ड या क्रॉस डिप्लोपिया की कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेकन हो गया है, ठीक है। अब ये रही अनक्रॉस डिप्लोपिया, यानी कि इधर की जो विजन है राइट आई से राइट और लेफ्ट आई से लेफ्ट, और दोनों जो विजन है एक दूसरे से सेपरेट दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अनक्रॉस डिप्लोपिया, और ये जो कंडीशन है इसको क्रॉस डिप्लोपिया बोला जाता है। चलिए, एक कंडीशन, फिर एक कंडीशन हो सकता है कि पेशेंट जो देख रहा है ये राइट और लेफ्ट न देख के क्या देख रहा है, वर्टिकली देख रहा है, यानी कि ऊपर की जो कंडीशन है राइट आई का जो विजन है वो ऊपर हो गया और लेफ्ट आई का जो विजन बन रही थी पहले वो नीचे हो गया, यानी कि वर्टिकल डिप्लोपिया की कंडीशन बन सकती है। तो एक उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, यानी कि राइट आई वाला ऊपर और यहाँ पे नीचे। तो कहने का मतलब वर्टिकल डिप्लोपिया राइट हाइपरट्रोपिया कंडीशन बन सकती है, या फिर वर्टिकल डिप्लोपिया लेफ्ट हाइपरट्रोपिया की कंडीशन बन सकती है। तो ये सब इंटरप्रिटेशन होते हैं हमारे वर्थ 4 डॉट टेस्ट का। तो इससे हम एग्जामिन करते हैं और बहुत सरल एग्जामिनेशन होता है, बहुत कम समय लगता है पेशेंट का फाइंड आउट करने में कि उसको डिप्लोपिया की कंडीशन है या फिर बाइनोकुलर विजन है कि नहीं है, या फिर कौन सी आई सेपरेशन है। तो इन सब चीज़ों का हम बहुत कम समय में आकलन कर लेते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।